हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत की रात अपने घर से निकले। तवज्जो करें, हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत की रात अपने घर से अकेले निकले हिजरत के लिए और सिद्दीक अकबर के घर गए। तवज्जो करें, अपने घर से निकले और सिद्दीक अकबर के घर गए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, सूफिया हमारे बुजुर्ग उलमा ने लिखा है कि दस्तक के बगैर दरवाजा खुला और सिद्दीक ने कहा, हुजूर हिजरत के लिए चलना है, हिजरत की रात आ गई। वाह सुभान अल्लाह। हिजरत के लिए चलना, हिजरत की रात आ गई। आका ने फरमाया, अबू बकर हिजरत का हुक्म अभी आया। देखो हुजूर भी पूछ रहे हैं ताकि सबको पता चले इश्क किसे कहते हैं। हिजरत का हुक्म अभी आया, तुझे कैसे पता चला कि हिजरत की रात आ गई? कहा हुजूर एक दिन सहाबा किराम ने कहा था, हुजूर मक्के वाले मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमारे कपड़े फाड़ देते हैं, हम पे जुल्म करते हैं, या तो जंग की इजाजत दें या तो हिजरत करें। तो आपने फरमाया था अन करीब मेरा अल्लाह हिजरत का हुक्म नाजिल करेगा और मैं मक्का छोड़कर कहीं जाऊंगा। तो मैंने पूछा था, आका जब आप मक्का छोड़ के जाएंगे तो अकेले जाएंगे? वाह। आका आप मक्का छोड़ के जाएंगे तो अकेले जाएंगे? तो आका ने कहा था, नहीं अबू बकर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो हुजूर हिजरत दिन को करेंगे कि रात को करेंगे? कहा हम हिजरत रात को करेंगे। आका जिस दिन से आपने कहा कि हिजरत रात को करेंगे, कब करेंगे? नहीं, जब तक हुक्म नहीं आता नहीं। कब हुक्म आएगा? अल्लाह की मर्जी है। सिद्दीक कहते हैं, आका जब से आपने कहा कि तुझे साथ ले जाऊंगा, रात को हिजरत करूंगा, उसके बाद से अबू बकर किसी रात को सोता नहीं था, बल्कि दरवाजे को पीठ लगा करके बैठा रहता था। हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो सकता है आज ही हिजरत की रात हो। आका दरवाजे से पीठ लगाकर पूरी पूरी रात बैठता कि अब आएगा मेरा यार, अब आएगा मेरा महबूब, तो जाना पड़ेगा। सोता इसलिए नहीं था मैं सो जाऊं और गाफिल हो जाऊं और हुजूर को दस्तक देने की तकलीफ उठाना पड़े तो मेरे आका को तकलीफ होगी। हुजूर की ये तकलीफ मुझे गवारा न थी, इसलिए इंतजार करता था। बल्कि कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हवा का झोंका आया और मैंने सोचा मेरा महबूब आया, अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ें पाका था, अंदाज हूँ बहू तेरी आवाज़ें पाका था। बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। अल्लाह अकबर। आका कभी सोता नहीं था, इंतजार करता था कि मेरे महबूब आ जाएंगे, मेरे महबूब आ जाएंगे। बिल आखिर आज आपके कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं बाहर निकल गया कि या रसूल अल्लाह चलना है, हिजरत की रात आ गई। अल्लाह अकबर। देखा आका ने बोला था, सरकार ने फरमाया था कि मेरे लिए रात रात भर जगते रहना। याद रखना इश्क के आदाब आशिकों को सिखाए नहीं जाते। अल्लाह अकबर। फिर से इतना कहा था तुम्हें लेके जाएंगे। सिद्दीक रात रात भर जगते रहे। ये इश्क है, क्या बात है। आज हम इश्क के बावजूद भी फजर में अपनी आंख नहीं खुलती, इश्क के बावजूद भी हराम लुक़्मे पेट में डाल रहे हैं, हुजूर का दिल दुखा रहे हैं, आका को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आइए जरा वो आखिरी बात सुने। जब सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर चलना है, आका ने कहा चलना है। सिद्दीक अकबर ने अपने गुलाम हजरत आमिर को तैयार कर रखा था और कहा था कि हम लोग जाएंगे और तुम्हें ये काम करना है। अपनी बेटी से कहा, पूरे खानदान की कुर्बान, पूरे खानदान। जब सामान बन रहा था रस्सी कम पड़ गई, रस्सी कम पड़ गई। अगर ये बात हदीस में ना आती तो मैं ना कहता क्या कुर्बानियां है खानदान सिद्दीक। जब रस्सी कम पड़ गई तो सरकारे सिद्दीक अकबर ने बेटी से कहा, बेटी रस्सी कम पड़ गई। उनकी शहजादी सैयदा अस्मा बिन्त अबू बकर ने अल्लाह अकबर अपने कमर पर बंदी हुई जब वो दुपट्टे के और कपड़े के दो हिस्से किए और उसके दो हिस्से करके फिर बांधा। और सिद्दीक अकबर जब निकले पूरा माल लेकर निकले। तवज्जो करें, पूरा माल लेकर निकले। बेटी से कहा मैं जा रहा हूं,
तेरे दादा ने कलमा नहीं पढ़ा है, तेरे दादा को खबर मत होने, यानी उनके अब्बा को खबर मत होने, शोर कर देंगे, हंगामा कर देंगे। कहा अब्बा सब ले जा रहे? कहा हाँ, अजनबी वतन में जा रहे, जरूरत पड़ेगी ना, सब ले। कहा तो फिर दादा पूछेगा तो क्या जवाब? कहा उसको बोल देना कुछ भी, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ पता है? गए सब सामान लेके, हाय हाय हाय। और बेटी ने क्या किया, होशियार बेटी ने, कि अभी नाबीना हो गए थे सिद्दीक अकबर के वालिद, नाबीना हो गए थे। तो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ये बयान करते थे कि सिद्दीक अकबर के वालिद नाबीना हो गए। बेटी ने, सिद्दीका ने, अस्मा ने एक थैली ली, उसमें कंकरियां भर दी और उसको बांध दिया। और जब दादा सुबह कहेंगे ना कि कहाँ गया तेरा अब्बा, तो कहूंगा काम से गए। और पूछेंगे हमारे लिए क्या छोड़ के गए, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, है तो नाबीना, कुछ ना कुछ तो शोर नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे। तो क्या किया, सुबह हुई, कहाँ है तेरा अब्बा? तो कहा वो काम से गए। हमारे लिए क्या छोड़ के गए? ये छोड़ के गए। वो टटोलने लगे। जब नाबीना लोग को कुछ चीज दी जाती है वो टटोलते हैं, वो टटोल, क्या इसमें? अब क्या कहें, पूछ लिया, वो सोचा टटोल के चुप बैठ जाएंगे। क्या इसमें? सिद्दीक की सिद्दीका थी। पूरे घर को देखो, एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। सादिक उसको कहते हैं जो सच बोले, जो हो वो बोले, उसको कहते हैं सादिक। रात है, सच्ची बात है, ये बात बोलने वाला कौन? सादिक। जलसा सजा, ये बात बोलने वाला कौन? सादिक। यानी जो है ऐन वाक़े के मुताबिक बात करने वाले को क्या कहते हैं? सादिक। सादिक। और सिद्दीक उसको कहते हैं जो कह दे वो हो जाए, उसको सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो सादिक अकबर नहीं है, वो सिद्दीक अकबर है। जो कहते हैं वो हो जाता है। अल्लाह अकबर। जब गुलाम का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा ने पूछा क्या है, सोचा टाल दे, नहीं टले तो कहा इसमें दिरहम है। कह तो दिया, अफसोस हुआ, कभी झूठ ना बोला, आज निकल क्या गया। लेकिन जब उसको खोला गया तो वो ठेकड़ियां नहीं बल्कि वो दिरहम बन चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चले वही आखिरी बात, हाय हाय। अब हुजूर और सिद्दीक दोनों साथ चले। सरकार ने मौलाए कायनात को बिस्तर पे लिटाया और दोनों साथ चले। साथ चले तो सिद्दीक अकबर कभी आगे, फिर कभी पीछे, फिर कभी आगे। यही तो सिद्दीक है ना। इसीलिए दाता साहब लिखते हैं रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई मुरीद नहीं है। अब हुजूर ही पूछते हैं, क्योंकि बताना है ना कि कैसा यार है गार है। अबू बकर कभी आगे कभी पीछे कभी आगे। कहा हुजूर जब मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे आ जाता हूं ताकि उसका तीर चले तो मेरे सीने पे लगे। सुभान अल्लाह। और जब मुझे ख्याल आता है कि आगे से नहीं दुश्मन पीछे से आ रहा होगा, मैं पीछे आ जाता हूं ताकि उसका तीर आए तो मेरी पीठ पर आ जाए, मेरे आका महफूज हो जाए। फिर उसके बाद अल मुख्तसर गारे सौर आता है। और जब गारे सौर आता है तो सिद्दीक अकबर कहते आका वो आएंगे और दो लोगों को अगर जाते हुए उन्होंने महसूस कर लिया तो पकड़ लेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो काफिर हुजूर आप मेरे कंधों पे बैठ जाएं, मैं आपको लेकर के चलता हूं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि सिद्दीक 500 फीट का वो ऊंचा पहाड़ है, 500 फीट का। पहली बार चढ़ा था, उसके बाद शायद अब तक तो हिम्मत ही नहीं हुई। पहली बार चढ़ा था 19 साल की उम्र में। चढ़ते चढ़ते मैंने सोचा कि मैं नहीं चढ़ पा रहा हूं तो मैंने लाठी ले ली। उस वक्त तो बदन भी हल्का था, इतना नहीं था, फिर भी मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कई जगह बैठ बैठ के गया था, बहुत कमजोरी तबीयत का आदमी वाकई हूं, लेकिन बैठ करके। लेकिन जब उतर करके आया तो 2-3 दिन उम्रा करने की हिम्मत नहीं। और सिद्दीक अकबर ने हुजूर को उठाया और अपने कंधों पे बिठाया। और उनको ख्याल था कि ये पहाड़ है, इस पर गर्द जमी हुई, क्योंकि कोई जाता नहीं था उस पर। कोई जाता थोड़ी था उस पर, ऐसे थोड़ी था कि वो कोई आपके जो है वो कोई क्या कहते हैं, वो कोई जो है वो घूमने फिरने का कोई स्पॉट थोड़ी था है। हाँ, जैसे आजकल लोग पहाड़ों में जाते हैं घूमने फिरने, ऐसे थोड़ी था वो कोई। और वैसे उस वक्त तो पहाड़ों के घूमने का कोई रिवाज भी नहीं था, ये मनचलापन तो अभी आया है।
वैसे अगर जाते हो तो जाया करो, लेकिन छेड़छाड़ के लिए नहीं, गाने और शराब के लिए। ये देखा करो पहाड़ इतना खूबसूरत है तो बनाने वाले की शान क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र 70 साल करने से उतना नहीं मिलता जितना एक लम्हा फिक्र करने से मिलता है। जाओ, अब आवारगी क्यों करते हैं, याशी क्यों करते हैं, देखने जाओ, गौर करो उसकी निशानियों में। बहरहाल तो पैर रखूंगा तो पहचान जाएंगे। सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर मेरे कंधों पे बैठ, बस इसी बात पूरी। हुजूर कंधों पे क्या बैठे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है एक पैर हुजूर का यूं था सिद्दीक अकबर के सीने पे, और एक पैर यूं था सिद्दीक अकबर के सीने पे। और सिद्दीक अकबर चढ़े तो पूरा पैर रखकर नहीं चढ़े, ताकि धूल पे मेरा पैर पड़ेगा तो वो पहचान लें कि अबू बकर का पैर है। और सिद्दीक अकबर उंगलियां रख करके चढ़े, उंगलियां रखकर। 500 फीट का पहाड़, उंगलियां हुजूर को लेकर चढ़े। किसी ने पूछा अबू बकर हुजूर को लेके चढ़ कैसे गए, कहा चढ़ नहीं सकता था। कहा फिर, कहा जब थक जाता था तो हुजूर के तलवों को देख लेता था। वाह, हुजूर के तलवे इतने खूबसूरत थे कि मैं तलवों के जलवों में गुम हो जाता था, रास्ता तय हो जाता था। मेरे इमाम कहते हैं तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा।